हाँ जी, आइए स्टार्ट करते हैं 12 अक्टूबर का एडिटोरियल ऑर्डिनरी मैन। देखिए, ऑर्डिनरी साधारण मैन आदमी, आम आदमी, और ये आम आदमी पार्टी के बारे में आर्टिकल है। सबसे पहली चीज़ तो आज के एडिटोरियल में काफ़ी सारे नए शब्द आपको मिलेंगे, तो पेन नोटबुक लेकर आप बैठें। तकरीबन 20 के करीब वर्ड्स तो मैंने पीडीएफ में ही इंक्लूड किए हुए हैं, और बाकी ये हाईलाइटेड वर्ड्स दिख जाएंगे आपको, ग्रीन काफ़ी दिखेगा आज। और ये जो पिंक कलर में एक दिख रहा है अलग से, उसका हम एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे, वो ग्रामर के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और एंड में बता दूं आपको मैं कि जैसे हम क्विज डिस्कस करते हैं हर सेशन के साथ, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ वर्ड्स, कुछ नए वर्ड्स भी हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के अलावा। कह रहा है कि द आम आदमी पार्टी इज फेलिंग इन इट्स एफर्ट्स टू बी ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल। ये एक फ्रेज है, बी ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल। इसका मतलब ये है कि आप जब किसी व्यक्ति को, सभी व्यक्तियों को खुश करने का प्रयास करते हैं, तो उसको बोलते हैं बी ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल। ठीक है, सभी व्यक्तियों को खुश करने की कोशिश करना। आम आदमी पार्टी से पहले द है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है, तो आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी होती हैं उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो फेलिंग, वो असफल रह रही है, फेल हो रही है। किस चीज़ में फेल हो रही है? फेल हो रही है अपने प्रयासों में। चूंकि आम आदमी पार्टी सिंगुलर है, तो यहाँ इट्स है, एफर्ट्स यहाँ नाउन है। किस चीज़ का प्रयास है इनका? सभी को खुश करने का। तो ये जो प्रयास इनका है, इन प्रयासों में ये असफल हो रही है। तो आम आदमी पार्टी की वर्ब जो है वो इज फेलिंग है। ठीक है, आगे देखिए, द आम आदमी पार्टी इज ट्राइंग टू एक्सपेंड इट्स फुटप्रिंट। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना, बढ़ाना। आम आदमी पार्टी से पहले फिर से द है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है। इज ट्राइंग इसकी वर्ब है। तो आम आदमी पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है क्या करने की? अपने फुटप्रिंट को एक्सपेंड करने की। मतलब फिलहाल आप देखें कि दिल्ली में है, पंजाब में है, अब ये थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। ये इसका मतलब है। बियॉन्ड इट्स क्रेडल ऑफ दिल्ली। क्रेडल वैसे होता है पालना, बच्चे का जो पालना होता है उसको बोलते हैं क्रेडल। ये एक ईडियम के तरीके से है, क्रेडल ऑफ दिल्ली। तो क्रेडल ऑफ समथिंग जो होता है, इसका मतलब आप कहिए कि जहां से आपने स्टार्ट किया था। ठीक है, कोई जो स्टार्टिंग पॉइंट आपका रहा, तो आपको पता है कि आम आदमी पार्टी का स्टार्ट रहा न्यू दिल्ली से। तो ये जो न्यू दिल्ली है उसके लिए दे रखा है कि भाई यहाँ से परे जाकर अपना फुटप्रिंट को एक्सपेंड करना चाहती है। बियॉन्ड है वो प्रेपोजिशन है, और बियॉन्ड का मतलब होता है के परे। कहने का मतलब यहाँ से इसने स्टार्ट किया, तो यहाँ तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव है, लेकिन इससे परे जाकर भी अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती है। तो आम आदमी पार्टी की वर्ब है वो इज ट्राइंग है, एक्सपेंड करना पता ही है, विस्तार करना है। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, फुटप्रिंट नाउन है। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे, और क्रेडल ऑफ समथिंग का मतलब होता है क्या? इसका मतलब है स्टार्टिंग जो पॉइंट आपका है, जहां से स्टार्ट किया वो जगह। आगे दे रखा है इट इज ऑल्सो सीकिंग। सीक जो शब्द है इसकी सेकंड फॉर्म बनती है सॉट, और थर्ड फॉर्म भी इसकी बनती है सॉट। तो सीक, सॉट, सॉट, ये इसकी फॉर्म्स बनती है। और सीक का मतलब होता है चाहना, मांगना, तलाशना, ये सब इसके मतलब होते हैं। चाहना भी होता है, मांगना भी होता है, तलाशना भी होता है। ये जो सीख है यहाँ पे, इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये कोशिश कर रही है। ठीक है, तो कैपिटलाइज ऑन दे रखा है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है एडवांटेज प्राप्त करना, लाभ उठाना कह सकते हो। इट आ रहा है प्रोनाउन आम आदमी पार्टी के लिए। आपको पता है कि नाउन के स्थान पर जो शब्द आते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी की जगह पे लग रखा है इट, तो ये हो गया प्रोनाउन। तो आम आदमी पार्टी है वो कोशिश कर रही है क्या करने की? लाभ उठाने की। और लाभ किसका उठाना है? इट्स सक्सेस, अपनी सफलता का। और सफलता मिली कहाँ पे? पंजाब में। वेयर, जहां पर, पंजाब के लिए दे रखा है। इट फॉर्म्ड, फिर से आम आदमी पार्टी के लिए इट है। फॉर्म्ड, इसने बनाया। अ गवर्नमेंट, एक सरकार। अर्लियर दिस ईयर, इस साल के शुरुआत में, इस साल में शुरुआती दौर में। एंड विच बूस्टेड दैट एम्बिशन, और इस चीज ने, जो इन्होंने सरकार बनाई पंजाब में, ये इनका जो एम्बिशन है कि हम अपने फुटप्रिंट को एक्सपेंड करना चाहते हैं, इस एम्बिशन को इससे मिला बूस्ट। बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, कुछ काम की बातें अगर करें इसके अंदर, तो इट सब्जेक्ट है, वर्ब है सीकिंग, इज सीकिंग। फिर इट सब्जेक्ट है, वर्ब है फॉर्म्ड। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आ रहा है पूरे इस, कह सकते हो कि इस कहानी के लिए, जो पंजाब में सरकार बनाई इसके लिए।
और आपको पता होना चाहिए कि जब किसी उपवाक्य के लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होता है तो विच ही एकमात्र रिलेटिव प्रोनाउन आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है, फिर बाकी कुछ बताएं तो ये जो पिंक कलर में दे रखा है सीक, सीक का मतलब चाहना, तलाशना, कोशिश करना, मांगना, ये सब अर्लियर है, वो टाइम में पहले के लिए आता है। इसका ऑपोजिट होता है लेटर। टाइम में पहले के लिए लगाओगे तो अर्लियर लगाओगे, लेटर का मतलब है टाइम में बाद में। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई इसने ये भी कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी कि वो अपनी सफलता जो पंजाब में मिली है उसको कैश कर सके, उसका लाभ उठा सके। और जहाँ वेयर जो है वो एडवर्ब है, जगह बताने के लिए आ रहा है, रिलेटिव एडवर्ब कह सकते हो, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है पंजाब को। पंजाब वो जगह है जहाँ पे इन्होंने सरकार बनाई इस साल के अर्लियर, मतलब साल में पहले। और इसने इनका जो एम्बिशन है कि हम अपने फुटप्रिंट को एक्सपेंड करना चाहते हैं, इसको बूस्ट कर दिया। द पार्टी इज नाउ आइंग गुजरात। ये जो आई शब्द है ना, इसका मतलब वैसे तो आंख होता है, लेकिन जब ये वर्ब के रूप में आती है, इसका मतलब देखिए आंखों का फंक्शन क्या है देखना। तो यहाँ पे इन्होंने नजरें बनाई हुई है किस पर? गुजरात पर। पार्टी जो है अब इसकी नजर गुजरात पर है। वेयर, फिर से वेयर आ गया, गुजरात के लिए आ रहा है, जहाँ पे जो कॉन्टेस्ट है, कॉन्टेस्ट का मतलब प्रतिस्पर्धा जो है वो किस किस के बीच में है? बीजेपी और कांग्रेस के बीच। बिटवीन के साथ में एंड लगता है, हमेशा याद रखेंगे। वेंट डाउन द वायर इन 2017। तो 2017 में यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, वो कॉन्टेस्ट गया था डाउन द वायर। डाउन द वायर का मतलब होता है, मतलब आप ये घोषणा नहीं कर सकते जब तक कि अंतिम रिजल्ट ना आ जाए कि कौन विजेता रहेगा। इसका मतलब अंत तक गया था मामला, बड़ा कांटे की टक्कर थी, ये कह सकते हो। मान लीजिए कोई मैच हो रहा हो और मैच में कोई टीम जो है पता नहीं लगा सके, आप बता नहीं सके कौन सी टीम जीतेगी जब तक कि अंतिम बॉल ना फेंकी जाए। वही कुछ कहानी है डाउन द वायर की। एंड इलेक्शंस आर ड्यू लेटर दिस ईयर। और लेखक कह रहा है कि चुनाव जो है वो ड्यू है, ड्यू है मतलब पेंडिंग है। लेटर बताया था मैंने, अर्लियर का ऑपोजिट होता है, टाइम के लिए आता है, दिस ईयर इस वर्ष। सब्जेक्ट वर्ब की बात करें तो द पार्टी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। कॉन्टेस्ट सब्जेक्ट है, वर्ब यहाँ पे वेंट है। इलेक्शन सब्जेक्ट है तो वर्ब है आर। बाकी अगर बात करें इसमें तो आइंग का मतलब नज़र बना के रखना है। बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, इसके साथ कंजंक्शन एंड लगता है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, द है। कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है तो द है। जब आप कोई ईयर की बात करते हो पर्टिकुलरली तो उससे पहले हम लगाते हैं इन। जब भी कोई ईयर की बात करें या फिर आप कोई मंथ की बात करें उससे पहले इन लगता है। आगे कह रहे हैं आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल। सुप्रीमो का मतलब प्रभारी मान लीजिए, तो आपके जो प्रभारी हैं अरविंद केजरीवाल इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, वो काफ़ी समय गुजार रहे हैं कहाँ पर? राज्य में। अब ये राज्य कौन सा हुआ? गुजरात। चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं तो ये डेफिनेट बन गया, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग है। इन द होप, इस आशा में। आशा क्या है इनको? ऑफ डिस्प्लेसिंग द कांग्रेस। इनको ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस को विस्थापित कर देंगे। डिस्प्लेस का मतलब होता है विस्थापित करना, इसको हटा देंगे। टू इमर्ज, और हटाकर करेंगे क्या? ये इमर्ज होंगे, ये उभर कर आएंगे किस रूप में? एज द प्राइम चैलेंजर, एक प्रमुख चुनौती देने वाली पार्टी के रूप में, टू द बीजेपी। और चुनौती देंगे किसको? बीजेपी को। विच हैज़ बीन इन पावर, अब विच है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और बीजेपी के लिए दे रखा है। बीजेपी कौन सी पार्टी की सत्ता में है? सिंस द 1990s, कब से? 1990 से, 1990 के दशक से। फिर समझिए, अब यहाँ आपसे पहले द क्यों नहीं आया? क्योंकि ये एक्चुअल में पार्टी की बात नहीं है, अरविंद केजरीवाल की बात है, इस कारण से द का प्रयोग नहीं है। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल का जो वर्ब है वो इज स्पेंडिंग है। अरविंद केजरीवाल जो है इस राज्य में काफ़ी समय बिता रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस को डिस्प्लेस करेंगे और इमर्ज होंगे, उभर कर आएंगे किस रूप में? एक मुख्य चैलेंजर के रूप में। चैलेंजर किसके सामने? बीजेपी के सामने। और बीजेपी जो है वो सत्ता में है कब से? 1990 से। याद रखिए एक बात और, कि जब आप टाइम में बात करते हैं तो टाइम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का। ठीक है, तो 1990 का जो दौर है, दशक है, इससे पहले हम लगा रहे हैं सिंस, क्योंकि डेफिनेट टाइम है। डेफिनेट टाइम के लिए सिंस एक प्रेपोजिशन के रूप में यूज होता है। ठीक है, आगे देखिए, द बीजेपी फेसेज सिग्निफिकेंट एंटी इनकम्बेंसी। देखो सिग्निफिकेंट जो शब्द है ना, इसके दो मतलब होते हैं। एक तो होता है इंपॉर्टेंट, एक तो इंपॉर्टेंट होता है तो लिख लेंगे, वो तो स्पेलिंग आपको आती है। एक लिख लेंगे कंसीडरेबल। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा। दोनों ही मीनिंग होते हैं इसके। एक होता है कंसिडरेबल, एक होता है इंपॉर्टेंट। तो बीजेपी जो है वो सामना कर रही है, फेस कर रही है बहुत बड़े स्तर पे एंटी इनकम्बेंसी। अब ये वर्ड क्या है? एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है आपके खिलाफ जो माहौल है
भाई आप इनकम्बेंट है, आप सत्ता में है, आपके खिलाफ जो माहौल है उसको बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी। कहने का मतलब बीजेपी जो है गुजरात के अंदर बहुत बड़ा इसके खिलाफ माहौल बना हुआ, दो द हिंदुत्व सॉस दैट इट डिशेज आउट जेनरसली मेड इट मोर पैलेटेबल देन द कांग्रेस ऑल दिस वाइल। तो देखिए द हिंदुत्व सॉस, सॉस वैसे चटनी को बोलते हैं, और ये क्या करता है, चटनी जो कि एक टेस्ट प्रदान करती है खाने में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बीच बीच में क्या करती है, बीजेपी की हिंदुत्व का नाम लेती है, और ये हिंदुत्व का जो सॉस है, हिंदुत्व की जो एक कहानी है, ये डिश आउट करती है। डिश आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना या डिस्पेंस करना, डिस्पेंस करना, देना, प्रदान करना, ये सब इसके मायने हैं, ठीक है। हिंदुत्व सॉस, ये वो सॉस मतलब कहें कि हिंदुत्व की जो एक छोटी सी एक कह सकते हो कि जैसे खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए चटनी का महत्व है, सॉस का महत्व है, वैसे ही कह रहा है कि हिंदुत्व सॉस का ये प्रयोग करती है, हिंदुत्व का नाम लेती है, और ये इस चीज को डिश आउट करती है, वितरित करती है जेनरसली, मतलब बहुत ही उदारता से, बहुत ज्यादा, मेड इट मोर पैलेटेबल, और इस चीज ने, और इस हिंदुत्व सॉस ने इसे बना दिया। सॉस इसकी वर्ब सब्जेक्ट है, वर्ब हो गई मेड, इट है बीजेपी के लिए ऑब्जेक्ट, मोर पैलेटेबल, पैलेटेबल का मतलब यहाँ पे वैसे तो पैलेटेबल कह सकते हो स्वादिष्ट को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है एक्सेप्टेबल। हर वर्ड का अपना एक अलग कहानी है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। इसने इसे बहुत ज़्यादा पैलेटेबल बना दिया देन द कांग्रेस, किसकी जगह, कांग्रेस की जगह। ऑल दिस वाइल, ऑल दिस वाइल एक फ्रेज है, ठीक है, और ऑल दिस वाइल के स्थान पे हमें लगाना क्या है, ऑल दिस वाइल की जगह पे हमें याद रखना है, आप ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एंटायर, मतलब ड्यूरिंग द एंटायर टाइम, ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड, मतलब इस पूरे समय में, इस कंप्लीट समय में, ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो ऑल दिस वाइल एक फ्रेज हो गई। बीजेपी की वर्ब है वो फेसेज है, हिंदुत्व सोच की वर्ब है वो मेड है, इट की वर्ब डिश आउट है, और ऑल दिस वाइल एक फ्रेज है, इसका मतलब इस पूरे समय में, पैलेटेबल का मतलब एक्सेप्टेबल है। और एक बात आपको याद रखनी है कि पैलेटेबल में एबल आ रहा है, जिन शब्दों के एंड में एबल आता है इसका मतलब वो एडजेक्टिव है, ये याद रखना है। डिश आउट है, इसका मतलब है वितरित करना, डिस्पेंस करना, देना। मिस्टर केजरीवाल हैज एन एक्सपेंडिंग कैटलॉग ऑफ प्रोमिसेस फॉर गुजरातीज। कह रहे मिस्टर केजरीवाल का एक बहुत ही विस्तृत, एक्सपेंडिंग मतलब बहुत ही विस्तृत, कैटलॉग मतलब सूची है, कैटलॉग का सूची पत्र होता है, किसका, प्रोमिसेस का, वादों का, फॉर गुजरातीज, गुजरात के निवासियों के लिए। मिस्टर केजरीवाल की वर्ब है वो हैज है। एक्सपेंडिंग कैटलॉग में आप देखेंगे कि एन डिटरमिनर है, तो इसके बाद दो शब्द आपको दे रखे हैं। ये जो दूसरा शब्द है कैटलॉग, ये नाउन है, इससे पहले एक्सपेंडिंग है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो मिस्टर केजरीवाल का बहुत ही लंबा चौड़ा एक सूची पत्र है वादों का, किसके लिए, गुजरातियों के लिए। ही हैज नाउ प्रोमिस्ड अ फुल्ली पेड पिलग्रिमेज फॉर गुजरातीज। ही केजरीवाल के लिए आ रहा है, तो ये हो गया प्रनाउन, जो कि नाउन के स्थान पे आ रहा है। अब इन्होंने क्या किया है, प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि पूरी तरीके से पेड पिलग्रिमेज होगा। पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है, तीर्थ यात्रा। मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि एक वर्ड होता है पिलग्रिम, ये तीर्थ यात्रा होता है, और पिलग्रिमेज, पिलग्रिम ये तीर्थ यात्री होता है, और पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा होती है, ठीक है। जो तीर्थ यात्रा पर जाए उस यात्री को बोलते हैं पिलग्रिम, और पिलग्रिमेज का मतलब तीर्थ यात्रा है। तो कह रहा है कि वो अब पूरी तरीके से उन्होंने वादा कर दिया है कि पूरी तरीके से पेड पिलग्रिमेज मिलेगा। इसमें अगर मैं वर्ड कैटेगरी बताऊं आपको, तो ये नाउन है पिलग्रिमेज, पेड है वो एडजेक्टिव है, और फुल्ली है ये एडवर्ब है, ठीक है। चूंकि ये इसके लिए आ रहा है पिलग्रिमेज के लिए, पिलग्रिमेज कैसा है, पेड है, और कैसे है, पूरी तरीके से है, तो फुल्ली एडवर्ब हो गया, पेड एडजेक्टिव हो गया, पिलग्रिमेज हो गया नाउन। फोर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है गुजरातीज, गुजरातीज नाउन है। तो गुजरातियों के लिए उन्होंने पूरी तरीके से पेड पिलग्रिमेज की घोषणा की है। मैनली सीनियर सिटीजन, विशेष करके बात इन्होंने वरिष्ठ नागरिकों की है, टू अयोध्या। और ये कहाँ का पिलग्रिमेज होगा, कहाँ की तीर्थ यात्रा होगी, अयोध्या की। और ये कब किया इन्होंने, आफ्टर बीइंग लेबल्ड बाय द बीजेपी एज इन एंटी हिंदू। जब बीजेपी ने इन पर ठप्पा लगा दिया कि वो एंटी हिंदू है, उसके बाद ये काम किया। आफ्टर प्रेपोजिशन है तो देखो आईएनजी फॉर्म आ रही है आगे, और बीइंग आ रहा है, तो बीइंग जब पैसिव वॉइस की बात करोगे, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाली बीजेपी है, और जब किसी क्रिया के बाद में काम करने वाला होता है तो उसे आप पैसिव बोलते हैं। तो पैसिव अगर ये है तो यहाँ पे देखिएगा बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है। Mr. Kejriwal has never lost an opportunity to wear his Hindu credentials on his sleeve.
क्रेडेंशियल जो होता है वो अचीवमेंट को बोलते हैं, उपलब्धियों को बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा। अपनी जो एबिलिटी है, आपकी जो उपलब्धियां हैं, है ना, उस आप में जो सामर्थ्य है, जो भी आप कर पाते हैं, उसको बोलते हैं क्रेडेंशियल। वेयर हिज स्लीव, है ना, ये ना, टू वेयर हिज स्लीव, ये जो है इसका मतलब होता है कि आप इस चीज को कह सकते हो कि डिस्प्ले करते हो, रिवील करते हो, प्रदर्शित करते हो, ये इसका मतलब है ना। तो कह रहा है कि भाई मिस्टर केजरीवाल ने कभी भी ऐसा अवसर नहीं खोया है। केजरीवाल की वर्ब है वो हैज लॉस्ट है, नेवर है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एन अपॉर्चुनिटी में एन डिटर्मिनर है, अपॉर्चुनिटी नाउन है। तो मिस्टर केजरीवाल ने कभी भी कोई अवसर नहीं खोया, क्या, कि जो भी इनकी हिंदू पिलग्रिमेज, इनके जो मतलब हिंदू क्रेडेंशियल्स जो हैं, जो भी हिंदू धर्म के उन्होंने जो कुछ भी किया है या जो इनकी अचीवमेंट्स रहे हैं, उनको इन्होंने जरूर से शो किया है। बट सडनली फाउंड हिमसेल्फ ऑन द बैक फुट, लेकिन अचानक से इन्होंने अपने आप को पाया बैकफुट पर। अचानक से पाया कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये पीछे धकेले गए, बैकफुट पर पाया कब, जब राजेंद्र पाल गौतम, ये व्यक्ति कौन है, ये एक मिनिस्टर है आपकी दिल्ली सरकार में, ठीक है। तो दिल्ली की जो सरकार है आप पार्टी की, उसमें एक मिनिस्टर हैं, ही हैज सिंस रिजाइंड। अब ये कह रहा है कि इन्होंने हालांकि रिजाइन कर दिया है ना, इन्होंने हालांकि इस्तीफा दे दिया है राजेंद्र पाल ने। अब राजेंद्र पाल ने किया क्या था, इसने टुक पार्ट इन अ गैदरिंग, इन्होंने एक गैदरिंग में, एक भीड़ थी, उसमें हिस्सा लिया था। और ये भीड़ किसकी थी, अम्बेडकराइट्स की, जो अम्बेडकर को मानने वाले जो लोग हैं उनकी, है ना। रिसेंटली, हाल ही में ऐसा हुआ, वेयर, जहां, दे हैड प्लेस्ड, जहां पे उन्होंने, किन्होंने, अम्बेडकराइट्स ने क्या किया, प्लेस किया, प्रतिज्ञा की, किस चीज की प्रतिज्ञा की, डिसऑन करने की, कहा कि हम छोड़ देंगे हिंदू रिलीजन को एंड इट्स डेटीज, और इसके देवी देवताओं को। इट्स आ रहा है हिंदू धर्म के लिए पजेसिव एडजेक्टिव, डेटी का मतलब होता है देवी देवता। फिर समझ लीजिए, कह रहा है कि मिस्टर केजरीवाल ने कभी भी कोई अवसर नहीं खोया है कि इन्होंने जो भी हिंदू क्रेडेंशियल इनके रहे हैं, जो भी हिंदू धर्म के इन्होंने कुछ किया है, उसको ज़रूर से बखान करते हैं, रिवील करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अचानक से इन्होंने अपने आप को बैकफुट पर पाया कब, जब राजेंद्र पाल गौतम, जो आप सरकार जो दिल्ली में है उसके एक मंत्री हैं, इन्होंने हालांकि वो रिज़ाइन कर दिया, है ना। उन्होंने क्या किया था, अम्बेडकराइट्स की एक गैदरिंग जो थी, वो हाल ही में जो गैदरिंग हुई उसमें हिस्सा लिया, और वहाँ पे इन अम्बेडकराइट्स ने प्रतिज्ञा की कि वो हिंदू धर्म और इसके देवी देवताओं को छोड़ देंगे। सब्जेक्ट वर्ब की अगर बात करोगे तो मिस्टर केजरीवाल की वर्ब है वो हैज़ लॉस्ट है, राजेंद्र पाल गौतम की वर्ब जो है वो टुक पार्ट है, ही की वर्ब है वो हैज़ रिजाइंड है, इसके बाद में दे है तो उसकी वर्ब है हैड प्लेस्ड। आगे देखिए, मिस्टर केजरीवाल गेव दलित लीडर द मार्चिंग ऑर्डर्स। दलित लीडर यहाँ पे राजेंद्र पाल गौतम के लिए कहा गया है। मार्चिंग ऑर्डर जो है इसका मतलब है डिसमिस कर दिया पार्टी से, इन्होंने रस्टिकेट कर दिया पार्टी से निकाल दिया, डिसमिसल को बोलते हैं मार्चिंग ऑर्डर्स। तो कह रहा है मिस्टर केजरीवाल, इसकी वर्ब है गेव, इन्होंने इस दलित नेता को मार्चिंग ऑर्डर्स दे दिए, पार्टी से निकाल दिया। आगे कह रहा है द एक्सपल्सन ऑफ दलित लीडर, एक्सपल्सन का मतलब है एविक्शन, बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है। तो इस जो दलित नेता है, कौन सा नेता, राजेंद्र पाल गौतम की बात है, चूंकि हमें पता लग गया है इसलिए हम द का प्रयोग इससे पहले कर रहे हैं। तो जो एक्सपल्सन है, इनको जो बाहर निकाला गया है, कहाँ से, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, मतलब जो आपकी मंत्रिमंडल है वहां से, दिल्ली में। ये कॉन्ट्रास्ट में है, ये बिल्कुल विरोधाभासी है, इन कॉन्ट्रास्ट विद का मतलब बिल्कुल विपरीत है। क्यों है विपरीत, क्योंकि कंप्लीट बैकिंग, बैक जो शब्द है इसका मतलब है सपोर्ट, कंप्लीट है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि इन्होंने पूर्ण रूप से सपोर्ट किया है, दैट मिस्टर केजरीवाल कंटिन्यूज, जो मिस्टर केजरीवाल लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, टू ऑफर, इन्होंने ऑफर किया है सपोर्ट का, एक और मिनिस्टर हैं हु रिमेन्स इन ऑफिस, जो अभी भी ऑफिस में बने हुए हैं, उन्होंने कोई त्यागपत्र नहीं दिया या उन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया है, वाइल बीइंग इन जेल, और जबकि वो जेल में हैं, ऑन करप्शन चार्जेस, और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। एक्सपल्सन जो शब्द है इसकी वर्ब तो है इच, तो जो दलित लीडर हैं उनका जो एक्सपल्सन है, कहाँ से, आपके मंत्रिमंडल से, वो विरोधाभास में है किसके, कंप्लीट बैकिंग के, जो पूर्ण रूप से सपोर्ट जो केजरीवाल लगातार कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं एक और मिनिस्टर को। ये मिनिस्टर कौन है, हो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, मिनिस्टर के लिए आ रहा है, ये वो मिनिस्टर हैं जो ऑफिस में बने हुए हैं, वाइल बीइंग, वाइल के बाद याद रखिए, जब भी कोई क्रिया लगानी हो तो सीधा सीधा आईएनजी फॉर्म लगाना है आपको, जबकि वो जेल में है करप्शन चार्जेस पर, करप्शन के आरोपों पर। सब्जेक्ट वर्ब देखोगे, एक्सपल्सन, एक्सपल्सन की वर्ब इच, केजरीवाल की वर्ब कंटिन्यूज, हु रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटेसिडेंट होगा
मिनिस्टर, वर्ब होगी रिमेन्स, और इसके बाद कोई वर्ब है नहीं, बस ये पिंक कलर में है, इसका याद रखिएगा। वाइल के बाद जब भी वर्ब लगाएंगे तो सीधा आईएनजी आएगा। आगे कह रहा है देयर इन लाइज द फंडामेंटल चैलेंज टू आप्स नेशनल प्लान। देयर इन एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसके चलते। अब चूंकि इन्होंने एक व्यक्ति को निकाल दिया मंत्रिमंडल से, दूसरा व्यक्ति जिसे करप्शन चार्जेस हैं, जेल में है, फिर भी मंत्रिमंडल से नहीं निकाला, फिर भी वो सदस्य है आपका, तो ये जो चीज है ना, ये फंडामेंटल चैलेंज है, वो एक मूल रूप से चुनौती है किसके सामने, आपका जो राष्ट्रीय योजना है, आप चाहती है कि बीजेपी के सामने एक एक राइवल के रूप में उभर कर आए, एक चैलेंजर के रूप में उभर कर आए। तो इस जो एम्बिशन लेके बैठी है आप पार्टी, उसके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। लाई जो शब्द है, लाई की सेकंड फॉर्म होती है ले, लाई, और फर्स्ट सेकंड फॉर्म होगी ले, थर्ड फॉर्म होती है लेन, ठीक है, ध्यान रखिए। और ये जो वर्ब है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, याद रखिएगा, लाई के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, ये तो आपका सब्जेक्ट है चैलेंज, तो इसकी वर्ब लाइज आ रहा है। आगे कह रहा है द पार्टी हैड फैशनड इटसेल्फ। फैशन का मतलब यहाँ पे है दिखाना, ठीक है, या बनाना लिख लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहेगा, लिखिए मेक, बनाना। तो पार्टी ने अपने आप को बनाया किस रूप में, एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म के रूप में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि हम तो भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े हैं, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हमारी लड़ाई है। दैट आ रहा है इस प्लेटफॉर्म के लिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने एक अच्छा गवर्नेंस का ऑफर किया। इसने ऑफर किया कि हम अच्छा शासन देंगे, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता देंगे, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, हमारी मतलब एक जिम्मेदारी हम लोग निभाएंगे। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब देखें तो पार्टी की वर्ब हैड फैशनड है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इटसेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पार्टी के लिए आ रहा है। दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, वो आपका प्लेटफॉर्म के लिए है, तो इसकी वर्ब है वो ऑफर्ड है। डिवॉइड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिवॉइड एडजेक्टिव होता है, डिवॉइड के साथ प्रेपोजिशन हमेशा ऑफ लगेगा, ध्यान रखेंगे। डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है विदाउट समथिंग, किसी चीज के बगैर, रहित जो बोलते हैं हिंदी में, वो मीनिंग देगा। तो डिवॉइड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो किसी भी प्रकार की जो एक संगठनात्मक संरचना होती है उसके अभाव में, या फिर पॉलिटिकल प्रोग्राम के अभाव में, आप हैड अडॉप्टेड, आपने अपनाया था, एन ऑल एम्ब्रेसिंग वेलफेयरिज्म टू एंटाइस वोटर्स। ऑल एम्ब्रेसिंग क्या होता है, जिसमें सभी शामिल हैं, इंक्लूडिंग एवरीवन। इसको आप एक और नाम दे सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव। क्या नाम दे सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, ये भी इसका नाम हो सकता है। तो डिवॉइड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो किसी भी संगठनात्मक स्ट्रक्चर के बगैर, या फिर कहें कि कोई राजनीतिक कार्यक्रम इनका था नहीं, इसके अभाव में आप पार्टी किस प्रकार से उतर कर आई, इन्होंने एक ऐसा वेलफेयरिज्म क्या होता है, ऐसा कार्यक्रम जो वेलफेयर से संबंधित हो, ठीक है, कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित हो। तो इन्होंने एक ऐसी अप्रोच अपनाई, वेलफेयरिज्म की अप्रोच अपनाई, और उसमें सभी को शामिल किया। किस लिए किया ये काम, वोटर्स को लुभाने के लिए, वोटर्स को ललचाने के लिए। एंटाइज जो शब्द है इसका मतलब होता है ल्योर, ललचाना, लुभाना, प्रलोभन देना। अब कह रहा है एज टाइम पासेज, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, दिस पॉलिटिक्स प्रोजेक्टेड एज आइडियोलॉजी फ्री, जैसे टाइम गुजरा तो ये जो राजनीति है जिसको कि प्रोजेक्ट किया गया, दर्शाया गया किस रूप में, ये आइडियोलॉजी फ्री है, कोई इसमें विचारधारा नहीं है, आइडियोलॉजी से फ्री है। अब ये पॉलिटिक्स जो है वो अनरेवल हो रही है। अनरेवल का मतलब होता है धीरे धीरे गुत्थी सुलझ रही है, धीरे धीरे चीजें सामने आ रही है। रिजोल्व होना, सोल्व होना, डिसएंटेंगल होना, लिख देता हूं मैं, डिसएंटेंगल ये कह सकते हो, सॉल्व करना कह सकते हो, रिजोल्व करना कह सकते हो, ये सारे होते हैं अनरेबल। तो कह रहा है जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, टाइम की वर्ब है वो पासेज है, दिस पॉलिटिक्स की वर्ब है वो इज है, अनरेबलिंग हो गया आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो ये जो पॉलिटिक्स जो है टाइम के साथ साथ अनरेबल होने लग गई, दो यद्यपि इट्स पोटेंसी का मतलब पावर, स्ट्रेंथ, अभी भी जो आप पार्टी की पावर है, स्टिल रिमेन्स ए मेजर थ्रेट, अभी भी, स्टिल जो है इसका मतलब होता है इवन नाउ, अभी भी ये रिमेन्स बनी हुई है ए मेजर थ्रेट, मेजर मतलब मुख्य, थ्रेट मतलब खतरा, और थ्रेट किसके सामने है उसके लिए हम टू लगाएंगे, तो ये खतरा बना हुआ है दोनों पार्टीज के सामने, बोथ द कांग्रेस एंड द बीजेपी, दोनों पार्टी के सामने, बीजेपी और कांग्रेस के सामने, बोथ के साथ हमेशा एंड लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दीज टू पार्टीज, ये दोनों जो पार्टियां हैं, आर टारगेटिंग आप,
ये आपको टारगेट कर रही है किस आधार पर? इसके गवर्नेंस रिकॉर्ड के आधार पर, कि जहाँ पर इसकी सत्ता है, जहाँ ये सरकार चला रही है, उसके गवर्नेंस के जो खामियां हैं ये उजागर करके टारगेट कर रही है। करप्शन के आधार पर और कैपेसिटी इनकी क्षमता के आधार पर ये इनको टारगेट कर रही है। दीज टू पार्टीज की वर्ब है वो आर टारगेटिंग है, और दीज यहाँ पे जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। याद आपको रखना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। डिफरेंस ये होगा कि अगर नाउन आगे दे रखा है तो उसे आप मानिए कि वो एडजेक्टिव है, नाउन अगर आगे नहीं है तो उसे मानिए प्रोनाउन है। आगे कह रहा है सेंट्रल एजेंसी, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, टुकड़ों में तोड़ लीजिएगा, लाई, यू, टेन एंड एंट, ऐसे लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग को याद कर सकते हो। तो जो केंद्रीय एजेंसीज हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, दो हो गए तो बना आर। ये मैथोडिकली कॉर्नरिंग द आम आदमी पार्टी। मैथड मतलब बहुत ही अच्छे प्लानिंग से, बहुत अच्छे तरीके से ये क्या कर रहे हैं, कॉर्नर कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। कहने का मतलब ये इस पर दबाव बना रहे हैं, इस पार्टी पर। आगे कह रहा है मिस्टर केजरीवाल हैज बीन ब्रेजन इट आउट अंटिल नाउ। ब्रेजन आउट का मतलब होता है बेशर्मी से कोई चीज को स्वीकार नहीं करना। कॉन्फिडेंट हैं आप, आपको पता है समस्या है लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है, तो उसे कहते हैं ब्रेजन आउट। ठीक है, तो मिस्टर केजरीवाल जो है अभी तक भी ब्रेजन आउट कर रहे हैं, अभी तक भी समस्या को ये नहीं दिखा रहे कि समस्या है क्या, बड़े ही बेशर्मी से चले जा रहे हैं। बट द बाब ऑफ बीइंग एंटी हिंदू। बाब का मतलब होता है एक क्रिटिकल रिमार्क होता है, एक इंसल्टिंग रिमार्क होता है, अपमानजनक टिप्पणी होती है, तो आप इसे कह सकते हैं इंसल्ट, ये एक अपमान है। लेकिन जो एक क्रिटिकल रिमार्क इन पे है, एक अपमानजनक टिप्पणी जो की गई है, क्या कहा गया है इनको कि केजरीवाल जो है वो एंटी हिंदू है, हिंदू के अगेंस्ट है। तो ये जो टिप्पणी है ये ऐसा लगता है, बाब की वर्ब है वो अपीयर्स है, ये ऐसा लगता है टू हैव शेकन हिम, ये टिप्पणी ने उनको हिलाकर रख दिया है। और ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि टू के साथ अगर बेस फॉर्म आती, बेस फॉर्म होती है इसकी शेक, तो उसे बोलते हैं हम इन्फिनेटिव। लेकिन टू के साथ हैव है और उसके बाद थर्ड फॉर्म है, तो इसे आप कहेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव। जब टू के साथ हैव हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो इसे कहते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव, वरना टू के साथ बेस फॉर्म हो तो उसे कहते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, तो कह रहा है कि लेकिन जो अपमानजनक टिप्पणी है, इनको कहा गया है कि एंटी हिंदू है, तो ऐसा लगता है कि इस टिप्पणी ने इनको हिलाकर रख दिया है, इनको बहुत प्रभावित किया है। ही हैज बीन वेटिंग एन अम्बेडकर बैज, वी आर वेयरिंग एन अम्बेडकर बैज अलोंगसाइड ए हिंदू लेबल। इन्होंने हिंदू, अपने आप को हिंदुत्व का लेबल तो पहना ही रखा है, अपने आप को हिंदू कहते ही हैं, साथ साथ में ये अम्बेडकर का जो बैज है वो भी वेयर कर रखा है। वेयर का मतलब पहनना, कहने का मतलब वो कहते हैं अपने आप को कि हम अम्बेडकर विचारधारा के भी हैं और हिंदुत्व का ठप्पा, हिंदुत्व का लेबल भी कैरी करते हैं। बट द अटेम्प्ट टू बी ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल, ये हमने पढ़ ही लिया, इसका मतलब होता है सभी को खुश करने की कोशिश करना। लेकिन जो ये प्रयास है सभी को खुश करने का, वॉज, अब आ रहा है इस अटेम्प्ट के लिए। ये अटेम्प्ट जो है वो कभी भी नहीं था टू बी सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है चलने योग्य, तो ये जो एक इनका प्रयास है ये चलने योग्य है नहीं। और मैंने कहा कि जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है उन्हें आप कह दीजिए कि वो एडजेक्टिव है। आप जो कैपेसिटी टू बी रेडिकल प्लेटफॉर्म, रेडिकल का मतलब होता है एक, कह सकते हो मौलिक, फंडामेंटल कह दीजिए, या यहाँ पे इसका मतलब वेरी ग्रेट कह दीजिए, बहुत ही बड़ा। ठीक है, बहुत ही बड़ा को कह सकते हैं। कह रहा है कि आपकी जो क्षमता है बड़ा प्लेटफॉर्म बनने की, किसके लिए, बदलाव के लिए, या फिर एक चैलेंज देने के लिए। चैलेंज किसके लिए, डिवाइजिव फोर्सेस, जो शक्तियां देश को डिवाइड कर रही हैं, जो बांट रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, वो शक्तियां कहलाएंगी डिवाइजिव फोर्सेज। जहां फोर्सेज नाउन होगा, डिवाइजिव एडजेक्टिव होगा। तो आपकी जो क्षमता है रेडिकल प्लेटफॉर्म बनने की, बदलाव के लिए और चैलेंज करने के लिए, चैलेंज किसके सामने, बांटने वाली शक्तियों के खिलाफ, वो जो कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी की वर्ब है इज फॉल्टरिंग, वो लड़खड़ा रही है। फॉल्टर का मतलब लड़खड़ाना है। ठीक है, विद इट्स शेकी गवर्नेंस रिकॉर्ड, किस कारण से, क्योंकि इसका जो गवर्नेंस रिकॉर्ड रहा है, जो इस सत्ता में आई है, इसने जो काम किए हैं वो शेकी रहा है। शेकी का मतलब होता है अनस्टेबल, अस्थिर कह सकते हो। ठीक है, सब्जर्वियंस टू हिंदुत्व, सब्जर्वियंस का मतलब चापलूसी को बोलते हैं, सर्विलिटी को बोलते हैं। ठीक है, हिंदुत्व के चापलूसी। एंड ब्रेजन रेजिस्टेंस टू स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी का मतलब होता है जांच पड़ताल, और कुछ गहन जांच पड़ताल हो उसको बोलते हैं स्क्रूटिनी। ब्रेजन का मतलब होता है दुस्साहस को बोलते हैं, बेशर्मी को बोलते हैं, शेमलेसनेस को बोलते हैं, शेमलेस। ठीक है, या बोल्ड कह सकते हो।
तो कह रहा है कि जो कभी भी अगर जांच की बात की गई है तो इन्होंने हठधर्मिता दिखाई है, रेजिस्टेंस किया है और बेशर्मी से रेजिस्टेंस किया है, प्रतिरोध किया है उस चीज़ का। प्रेजिडेंस का मतलब प्रतिरोध है। तो ये तो था आज के इस सेशन में। अब हम 10 जो वर्ड्स आज के हैं वो और देख लेते हैं। पहला शब्द आपको दे रखा है वाइप आउट। ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है डेस्ट्रॉय करना। वैसे वाइप जो शब्द है इसका मतलब होता है पहुंचना, लेकिन वाइप के साथ आउट लग जाता है तो इसका मतलब है डेस्ट्रॉय करना, ठीक है, नष्ट करना। तो आप इसको वाक्य में यूज करके खुद से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जाकर ये वाक्य लिख सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए, वर्ड याद भी रह जाए। दूसरा शब्द है एक्मे। ये नाउन होता है और इसका मतलब है जैनिथ, सर्वोच्च या शिखर। सबसे ऊपर का जो बिंदु होता है, टॉप जो होता है, उसको हम बोलते हैं जैनिथ। फिर है इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, ठीक है। जो भी आपके पास पास ऐसी पर्सनैलिटी हो उसके लिए आप ये नाम यूज करें। एडजेक्टिव है ये इंडोलेंट। ही इज एन इंडोलेंट बॉय, वह एक आलसी लड़का है, ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है फो और वो। ये दोनों मिलते जुलते से वर्ड हैं, स्पेलिंग सेम है लगभग। एफ और डब्ल्यू का फर्क है। एफ अगर है तो ये होस्टाइल है, ये एनिमी है, ये शत्रु है, दुश्मन है। और डब्ल्यू ओ ई है तो इसका मतलब है सोरो, दुख। तो डब्ल्यू ओ ई का मतलब सोरो है, दुख है। और एफ ओ ई का मतलब एनिमी है, होस्टाइल है, ये इसका मतलब है। फिर है फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब है टैलेंट। फ्लेयर से मतलब क्या है? टैलेंट, प्रतिभा को बोलते हैं फ्लेयर, टैलेंट। ऑनस है। ऑनस का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑनर्स का मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ये ऐसे शब्द हैं जो आए दिन किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं या फिर न्यूज़पेपर रीडिंग के दौरान आपको मिलेंगे, तो बेहद इंपॉर्टेंट ये वर्ड लिस्ट है। टेक डाउन का मतलब होता है राइट डाउन। अगर आप जैसे मान लीजिए पढ़ा रहे हो किसी को और आप जैसे बोर्ड पे कुछ लिखा आपने और आप कहें कि इन शब्दों को, इन चीज़ों को उतार लीजिए, लिख लीजिए नोटबुक में, तो आपको कहना चाहिए टेक डाउन। एडम्स एल एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है वाटर। वैसे एल का मतलब शराब होता है, लिकर होता है, लेकिन एडम्स एल का मतलब होता है पानी। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इरेगुलरली, अनियमित रूप से। इसे आप ऑफ एंड ऑन कह सकते हो, कभी कभार, हमेशा नहीं, ठीक है। एक बार फिर से अगर देखेंगे तो वाइप आउट का मतलब डेस्ट्रॉय है। एक्मे का मतलब जेनिथ है या फिर टॉप है। इंडोलेंट का मतलब लेजी है। फो दुश्मन को बोलते हैं तो एनिमी या होस्टाइल कहा जा सकता है। वो का मतलब दुख है। और यहीं से एक बात और सिखा दूं मैं आपको कि व्हील एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है सुख, ये इसका एंटोनिम होगा, ठीक है। व्हील का मतलब सुख, वो का मतलब दुख। फ्लेयर का मतलब होता है टैलेंट, प्रतिभा। ऑनस का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। टेक डाउन जो शब्द है इसका मतलब होता है राइट डाउन, लिखना। एडम्स एल का मतलब होता है पानी, वाटर। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, अनियमित रूप से। ये था दोस्तों आज के सेशन में। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।